इरशाद भट्टी साहब, इमरान खान साहब का जो एहतजाज था, जो स्क्रीन पर उन्होंने लोगों से खिताब किया, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये नाकाम हो गया, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं थे। क्या आपकी राय है? और इमरान खान साहब ने वही सारी गुफ्तगू उसमें की है जो पहले करते रहे, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। आज के इस एहतजाज के हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं भाईजान, अब लोगों की कोई तादाद कोई मैटर नहीं करती। मरीम नवाज साहबा के जलसे में कम हो, शहबाज शरीफ साहब के जलसे में कम हो, इमरान खान साहब का जलसा ज़्यादा हो, बात ये अब नहीं रही। इससे आगे आए सर। अब मैंने जैसे कहा है ना कि मुल्क बंद गली में है, मईशत बंद गली में, हम सारे बंद गली में हैं। अब जलसों में लोग क्या गिनेंगे भाईजान? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा ना हो। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान जिस रास्ते पे है, चंद किलोमीटर दूर है श्रीलंका, और 9 पॉइंट्स जो श्रीलंका की बर्बादी या दिवालिया की वजह बने, उनमें सबसे एक अहम पॉइंट था। इसी तरह हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही थी, और आज हुकूमत और अपोजिशन दोनों अवाम के निशाने पर हैं। दोनों नुकसान हो गए, दोनों का नुकसान है भाईजान। पहली जंग अजीम, उसका एंड क्या निकला? मुज़ाकरात। दूसरी जंग अजीम, उसका एंड क्या निकला? मुज़ाकरात। पाक भारत मुज़ाकरात कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं आपस में बैठ सकते चंद चीज़ों पर? बाकी सारा कुछ करें जो करना चाहते हैं। अमेरिका कोरिया अगर मुज़ाकरात कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? ईरान सऊदी अरब में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब आ गए, मैं उनसे वहीं से गुफ्तगू शुरू करता हूं। दो जुमले तारिक फजल चौधरी साहब ब्रेक से पहले भी जी अरशद भाई, सऊदी वली है, तुर्की जा सकता है, और अगर वियतनाम अमेरिका दोस्ती हो सकती है, दीवारें बर्लिन गिर सकती है, तो ये भी बैठे सब कुछ करें जो करें, जो एक दूसरे को करना चाहते हैं, मगर अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए कुछ चीजें तय कर लें और सारे मिलकर इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालें।